हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 45 रुपये का शेयर है, 2.5% का फॉल है और वैसा भयंकर गिरावट है यहाँ पर। एक महीने में 8.5% का फॉल, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखोगे जो कि 57 रुपीज़ का था, वहाँ से अगर आप देख रहे हो तो गिरावट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% की देखने को मिल चुकी है और लगातार गिर रहा है। कोशिश भी अगर करी है बीच बीच में इसने तेज़ी दिखाने की, तो उससे नीचे के लेवल पर ये गया है और एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पर। गिरावट तो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 का शेयर एक साल में 32% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 77 रुपीज़ का था, वहाँ से अगर आप देख रहे हो तो गिरावट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% की तो देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है एक साल में। और हालांकि 5 साल में अभी भी 450% का ग्रोथ है। अगर आप देखो तो ये 5 रुपये का शेयर था कोविड के टाइम पर, वहाँ से बेहतरीन तेज़ी आई और ये 77 पर गया। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये कभी भी 5 रुपये का था ही नहीं कोविड के टाइम पर, ये 50 रुपये के आसपास था। इसने 2023 में ये स्प्लिट हुआ है, एक शेयर के 10 शेयर बने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 45 रुपए के लेवल से देख रहे हो तो अगेन मैं कह दूं, अगर आप इसका वो स्प्लिट वाला भी एडजस्ट करते हो तो 450 रुपए के आसपास का प्राइस है अभी भी इसका, वो वैल्यू है यहाँ पर। तो ये कहना कि भाई साहब 45 रुपए का शेयर है, प्रॉफिट इतना ज़्यादा करती है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, तो अगेन मैं कह दूं आप इसको 45 रुपए के लेवल से देखो तो आपको सस्ता लगेगा। लेकिन अगेन कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। और जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ रही है वो यही है कि भैया 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के नए ऑर्डर जो है उसके ऊपर कंपनी नज़र रखे हुई है। अगेन कह दूँ, ये भाई सब ऑर्डर्स ऐसा नहीं कि इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इनकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 31,500 करोड़ के आसपास की है। ये देखने में आपको ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आईआरबी जो है आएंगे न्यू ऑर्डर वर्थ 12 to 15,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, ये कहना है यहाँ पर। ठीक है, और सीएनबीसी के साथ जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये चीज़ करी है। अनिल यादव जो कि डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशनशिप डिस्कस एज द कंपनी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बुक ऑर्डर विद अपॉर्चुनिटीज़, तो कि यहाँ पर सिंपल सी बात है। और ये कंपनी जो है वो अलग अलग चीज़ें में काम करती है। कंपनी कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है, इसके अलावा कंपनी का जो टोल कलेक्शन है वहाँ पर भी इनका बड़ा बिजनेस है। जो करंट ऑर्डर बुक है वो 31,500 करोड़ की है, इंक्लूड्स मिक्स ऑफ ईपीसी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सब कुछ मिलाकर यहाँ पर है। एंड कंपनी के ऑर्डर बुक लॉन्ग टर्म की भी है। अराउंड 80 to 85% ऑफ आईआरबी वैल्यूएशन कम्स फ्रॉम द असेट बिजनेस, प्राइमरी टोल कलेक्शंस। ठीक है, जिसमें 19% का जंप हमने देखा था दिसंबर 2024 में। और 2025 में जनवरी में अगर आप देखो तो अगेन सीजनल ट्रैवल के चलते 20% का राइज भी हमें वहाँ पर भी देखने को मिला है। देखिए, चीज़ें अच्छी है, बुरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी चीज़ें है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 28,800 करोड़ के आसपास है, वो भी आगे हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ओवरऑल ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बड़ी है, कंपनी का प्राइस इतना है। और अगर हम जहाँ तक वैल्यू इनका वॉल्यूम के बारे में देखें तो आज 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है आज की गिरावट के साथ अगर हम देखते हैं तो। और ऑर्डर बुक 31 से 32 हज़ार करोड़ की है। तो ऑर्डर बुक ज़्यादा बड़ी है मार्केट कैप के लिहाज से। तो जो अब आप इसको एज अ वैल्यू कर सकते हो, डेफिनेटली सस्ते वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में अब ये जा रहा है। ठीक है, अब ये उस कैटेगरी में जा रहा है। और देखिए, गवर्नमेंट जब ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है हाईवे प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो उसका एक बेनिफिशियरी ये भी बनता है। इसका जो 52 वीक्स का जो हाई वो 78 रुपीज़ है, लो 45 रुपये का, ये आज का ही है, आज का ही है लो। और कंपनी डिविडेंड भी इस साल भी इसने अच्छा डिविडेंड पे करा है। ठीक है, 10-10 पैसा मिलाकर 4 बार पे करा है, कुल मिलाकर 40 पैसा पर शेयर का इस साल का इनका मतलब सॉरी पिछले साल का डिविडेंड पे आउट हमें देखने को मिला, जो कि ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, सस्ता है, 4.34 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 39 का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो अगेन आपको ज़्यादा अच्छा पी रेशियो देखने को मिलने की वजह यह है कि लास्ट क्वार्टर में जो कि एक वन टाइम पैसा आया था 6,000 करोड़ का, ठीक है, प्रॉफिट था, उसके चलते आपको अच्छा लग रहा है, ये उसका एडजस्टेड है। लेकिन अगर अगर
आप वो वन टाइम प्रॉफिट अगर आप काउंट नहीं करते हो तो भाई साहब जो इसका पी है वो कभी भी 4 का नहीं है, वो महंगे वैल्यूएशन वाला ही है। तो अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर जो आप नंबर्स देख रहे हो इससे पहले के क्वार्टर के वो ख़राब ही थे, जून के नंबर ख़राब थे, सितंबर के ख़राब थे, दिसंबर के भी अगर आप देख रहे हो तो वन टाइम वाला जो आपको जो इनका पैसा आता उसके चलते आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में वो भी कुछ खास नहीं था, वो भी कुछ खास नहीं था। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। अगर वो हम वन टाइम वाला अगर वो काउंट ना करें लास्ट क्वार्टर का तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है, ये सस्ता नहीं है। लेकिन अगर इसको काउंट करते तो आपको सस्ता लगेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि लोग ये बोलते हैं कि यार 45 रुपये का शेयर है और 32,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसकी। तो अगेन आप ये सोचिए कि 45 का क्यों है। गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं, हालांकि हुई है, 40% का फॉल कम नहीं होता लेकिन हुई है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि 45 रुपये होने की वजह जो है वो भाई साहब स्प्लिट होना है। एक शेयर के 10 शेयर बने थे उसके चलते ये इस प्राइस पर है। अगर हम 1 के 10 को काउंट करते तो 450 रुपये का प्राइस है। तब कोई ये बात नहीं बोलेगा कि 450 रुपये का शेयर है और 31,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन स्प्लिट होने के चलते प्राइस जो कम हुआ है उसमें भाई साहब लोग बोलना स्टार्ट करेंगे कि 45 रुपये का शेयर है ये है। और ये जो पी रेशो भी आपको सस्ता लग रहा है उसकी वजह लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे, वो हर क्वार्टर में नहीं आने वाला। अगले क्वार्टर में वापस आपको वही देखने को मिलेगा, 100-130 करोड़ का प्रॉफिट। आपको ज़्यादा बड़े नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, वही रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, ये 2,000 करोड़ के रेवेन्यू आपको वही 7,800 नहीं मतलब देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ समझिए यहाँ पर, और ये चीज़ मार्केट भी जानता है। उसी के चलते तो अगर आप देखोगे कि दिसंबर के नंबर आने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई बल्कि गिरावट ही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 30.42 पे बेच रहा है प्रमोटर लगातार, यहाँ पर 34 से 30 पर आ चुका है, बेच रहे हैं प्रमोटर। और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, यहाँ पर अगर देखो म्यूचुअल फंड 72 पे थे, फिर बाद में 3.56 पे गए, फिर 3.84 और अभी खरीदारी करके 4.61 पे आए हैं। लेकिन एफआईएस भी बेच रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है ना वो ये है कि भैया मार्च से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है तो वो रिटेल इन्वेस्टर है। 7.5% से वो खरीद के भाई साहब वो आ चुका है तकरीबन 14 पे, डबल कर दी अपनी होल्डिंग। 13.5 मतलब वही 14 मांग जाओ तो डबल कर दी है उसने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट। जबकि अदर पार्टीज 2.47% पर है। तो किसी ने ज़्यादा खरीदारी किया और जो खरीदारी करने वाला लॉस में ही है, ठीक है। मार्च से लेकर अब तक ये गिरा ही है, कोई ज़्यादा कुछ बना के नहीं दिया इसने आपको। तो नुकसान किसी का अगर हुआ है तो वो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है। प्रमोटर ने जो बेचा वो उसी ने खरीदा है। एफआईएस के पास 45% का स्टेक है। दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि भाई एफआईएस भी बेच रहे, लगातार कंटिन्यू बेच रहे हैं वो, और डिपेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पर एफआईएस के बेचने की, और ये कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा इस कंपनी के अराउंड। और यही वजह भी है कि भैया मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी यहाँ पर गलती से भी मत करना। ये कोई ये बोले कि 45 रुपये का शेयर है और इतनी बड़ी मार्केट कैप है, ये है वो है, अगेन देखो पहले कि ये 45 का क्यों है। स्प्लिट हुआ था उसी के चलते ये 45 रुपये का शेयर है। 1 के 10 शेयर बने थे उसके चलते ये 45 का शेयर है। और सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ में आपको कई सारी पेनी स्टॉक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको बताते हैं कि भाई साहब पेनी स्टॉक है और इतना सारा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। लेकिन बाद में ये कोई देखता नहीं कि भाई साहब वो स्प्लिट भी हुआ है, वो बोनस भी दिया है और उसके चलते वो उसका प्राइस एडजस्ट हुआ है, इसी के चलते वो पेनी स्टॉक बना है। वरना एक्चुअली में वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखते हो तो वो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के मुकाबले भी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो वो देखो यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल मैं आईआरबी को लेकर कहूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है, ख़राब कंपनी नहीं है ये, और लेकिन गिरावट आ रही है और जब तक भैया गिर रहा हो पकड़ने की कोशिश मत करना, यही मेरा कहना है। जब तक किसी लेवल पर सपोर्ट बेस ना बने तब तक पकड़ने की कोशिश मत करना। और एफआईएस की जो होल्डिंग इतनी ज़्यादा है कहीं ना कहीं वो भी एक कंसर्न यहाँ पर रहेगा आने वाले टाइम, कि जिस तरीके से धड़ल्ले से एफआईएस बेच रहा है वो दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये है तो होल्ड कर सकते हो, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी का इंतजार करिए,
हालांकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा ये, लेकिन अभी के लिए स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।